हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ना? पढ़िए मन लगा कर। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा समय समय पर किए गए महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं 1931 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अधिवेशन। देखिए, इससे सिर्फ प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कहाँ हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें क्या निर्णय लिया गया। ये महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1931 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अधिवेशन, और इसकी ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह स्थान कहाँ था? तो ये कराची में। यह स्थान कहाँ था? ये 1931 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कराची में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसके अध्यक्ष? इस अधिवेशन के 1931 ईस्वी में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 1931 ईस्वी में। कहा? कराची अधिवेशन में। ठीक है। और इसमें क्या किया गया था कि विशेषता, इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित इसी अधिवेशन में किया था। मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1931 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन, ये कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न में यह भी पूछा गया कि मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1931 के अधिवेशन में। ठीक है। अब आगे देखिए, 1933 का अधिवेशन। कब? 1933 का अधिवेशन। स्थान कोलकाता। अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता। ये जरूर याद रखिएगा। और ये क्या था? 1933 के कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहां हुआ था? कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नेली सेन गुप्ता, यानी श्रीमती नेली सेन गुप्ता। श्रीमती नेली सेन गुप्ता थी। समझ गए ना? और ये कांग्रेस पार्टी की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। यानी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कितने महिला बन चुकी है? तीसरी। और ये दूसरी भारतीय महिला थी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। तो प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रथम महिला कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट थी 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी। 1917 ईस्वी में कहा? कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। और 1925 ईस्वी में सरोजनी 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू कहाँ की अध्यक्ष बनी थी? ये प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। और ये कानपुर में अध्यक्ष बनाया गया था इनको। यानी कानपुर है उत्तर प्रदेश में। तो वहां ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी। कौन? सरोजनी नायडू। और द्वितीय भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? श्रीमती नेली सेन गुप्ता। यानी कांग्रेस पार्टी में 3 महिला ही अध्यक्ष बनी गई थी। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कितने महिला को चुना गया था? 3 महिला। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। आप देखिएगा, ये पूछा जाता है। एनी बेसेंट जो कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, उनको वे चुनी गई थी। कब? 1917 ईस्वी में। कौन? एनी बेसेंट, कोलकाता अधिवेशन। उसके बाद दूसरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में चुनी गई थी। और तृतीय महिला कौन थी? तो नेली सेन गुप्ता, जो कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 3 ही महिला थी जो चुनी गई थी। समझ रहे हैं? और अगर बोला जाए कि प्रथम भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने वाली महिला तो कौन थी? तो सरोजनी नायडू। समझ गए ना? और द्वितीय भारतीय महिला तो ये नेली सेन गुप्ता। अब आगे देखिए,
1936 ईस्वी का 1936 ईस्वी स्थान लखनऊ, अध्यक्ष नेहरू। नेहरू बोले तो जवाहरलाल नेहरू। और ये दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? नेहरू। तो देखिए 1936 ईस्वी में नेहरू कहां के अध्यक्ष बने थे? तो लखनऊ में उनको अध्यक्ष चुना गया था, लखनऊ में। समझ गए ना? और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे और ये दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तब पहली बार कब बने थे और कहां बने थे? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में यह अध्यक्षता किए थे। अब आगे देखिए 1937 ईस्वी। कब? 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? फौजपुरा। फौजपुरा है उत्तर प्रदेश में। कहां? फौजपुरा उत्तर प्रदेश में। और इसके अध्यक्ष नेहरू थे। नेहरू थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष भी थे। कौन? तो 1937 में। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किसको है? नेहरू को। नेहरू और दादा भाई नौरोजी। नौरोजी, ठीक है ना? दादा भाई नौरोजी। तो आज रखिएगा नेहरू 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और दादा भाई नौरोजी भी 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए नेहरू कब कब बने? तो देखिए 1929 ईस्वी में। कहा? लाहौर। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1936 ईस्वी कहा? लखनऊ। लखनऊ में। और 1937 ईस्वी में कहा? तो देखिए फौजपुरा। अरे फौजपुरा में बने, ये उत्तर प्रदेश में। तो ये कांग्रेस पार्टी के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? नेहरू। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन बने थे, तो अगर नेहरू रहे, दादा भाई नौरोजी रहे, तो ये दोनों 3 बार बनी है। अब देखिए दादा भाई नौरोजी कब कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, इसको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां देख लीजिए। देखिए 1886 में कोलकाता में। 1893 ईस्वी में लाहौर में। और फिर 1906 ईस्वी में कोलकाता में। अरे दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब? 1886 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में, 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, 1906 ईस्वी में फिर कोलकाता अधिवेशन। उसी प्रकार से नेहरू भी 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। देखिए कब? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में और 1937 ईस्वी में फौजपुरा अधिवेशन में। तो इस प्रकार से नेहरू और दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब आगे देखिए ये इस अधिवेशन में, 1937 अधिवेशन में ही जो ये गांवों का अधिवेशन कहा जाता है, गांवों का अधिवेशन हुआ था। ये फौजपुरा में 1937 ईस्वी में हुआ था ना, इसे गांवों का अधिवेशन भी कहा था। यह स्वर्ण जयंती अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये स्वर्ण जयंती अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, या इसी को गोल्डन जुबली अधिवेशन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह कांग्रेस पार्टी का 50वां अधिवेशन था। कहेंगे 50वां अधिवेशन। आज रखिएगा ये जरूर, कांग्रेस पार्टी की 50वां अधिवेशन कब हुई थी? 1937 ईस्वी। कहां की गई थी? कहां की गई थी? तो फौजपुरा उत्तर प्रदेश में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। समझ रहे हैं ना? तो ये इसलिए इसे ये गांवों में किया गया था। गांव का अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है 1937 का अधिवेशन। इसे स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी कहते हैं या गोल्डन जुबली अधिवेशन भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिए
1938 कब 1938 के कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहां हुई थी, स्थान कहां थी, तो हरिपुरा। ये हरिपुरा गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। कौन थे अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। किस अधिवेशन में, तो 1938 के अधिवेशन में। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और इस राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेहरू को चुना गया था, यानी अध्यक्ष चुना गया था इसे। किसे, नेहरू को। किसका, राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष चुना गया था नेहरू को। समझ रहे हैं आप। तो ये पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बने थे, तो 1938 के अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कहां किया गया था, तो हरिपुरा, ये गुजरात में है, ध्यान रखिए। और इसमें यह निर्णय लिया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, और राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, नेहरू बने थे। ये इकोनॉमिक्स में हम बताएंगे कि ये राष्ट्रीय योजना आयोग क्या है। तो नेहरू, ये भी पूछा जाता है राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, नेहरू को बनाया गया। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1938 ईस्वी में। अब आगे देखें, 1939 कब, 1939 ईस्वी में। स्थान त्रिपुरी। त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में है। और अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। आने लगातार 2 बार अध्यक्ष चुने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। आने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 2 बार लगातार बनने वाले आने बने थे ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और नेहरू भी लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। कब, 1936 और 37 में। और उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस भी 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लगातार चुने गए। अब देखिए, यह 2 बार बने, 2 बार बनने का गौरव किनको प्राप्त है, सुभाष चंद्र बोस। आने 1939 में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब इस अधिवेशन में इसकी विशेषता देखिए, इस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, 1939 के अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में, आने चुनाव बैठक बैठ गए, तो उसमें चुना जाता था अध्यक्ष, 1 वर्ष के लिए उसको रहते था। आने अवधि जो अध्यक्ष बन गए, 1 वर्ष उनको अध्यक्ष रहना है। कांग्रेस पार्टी उसी के अंदर कार्य करेगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को आने इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद की चुनाव में गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा किए थे। सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा किए थे। कौन, गांधी जी किए थे, ठीक है ना। और कब किए थे ये, तो देखिए, पटाभी सीतारमैया। यानी गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अपना उम्मीदवार दिए थे पटाभी सीतारमैया को, कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इन्हें चुना जाए। तो वोटिंग का सिस्टम हुआ, वोट होने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध देखिए, गांधी जी, कौन, गांधी जी, अरे महात्मा गांधी भाई, गांधी जी, ये गांधी जी अपना उम्मीदवार देते हैं, सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किए, तो वोट होना जरूरी है। तो सुभाष चंद्र बोस यानी गांधी जी के द्वारा ये किनका नाम प्रस्ताव रखा गया, पटाभी सीतारमैया के। और गांधी जी ने कांग्रेसियों को कहे, यानी कांग्रेसियों को ये कहें कि जब तुम वोट देगे, यानी जब तुम वोट देगे, तो ये मत समझना कि हम पटाभी को दे रहे हैं, ये समझना, बल्कि ये समझना कि हम गांधी को वोट कर रहे हैं। यानी पटाभी की हार गांधी की हार होगी। अब देखिए, महात्मा गांधी एक तरफ से यहां पर दबाव डाल रहे हैं
कांग्रेसियों पर। जितना भी अध्यक्ष चुनाव हो रहा है उसमें ये दबाव डाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं गांधी जी को करना चाहिए, ये नीति तो गलत है। जब सुभाष चंद्र बोस को खड़ा कर दिया गया है, ये अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ गांधी जी द्वारा इनके खिलाफ पटवी सीतारामैया को दिया जाता है। समझ गए ना? तो ये नीति गलत है। अब ये तो ठीक है, ये खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि कांग्रेसियों को, ये क्या बोल रहे हैं कि सभी कांग्रेसियों को ये कहते हैं कि जब तुम वोट देगी, यानी अध्यक्ष पद के 2 हो गए उम्मीदवार, तो दोनों को वोट पड़ेगा तब ना, कि जब तुम वोट दोगे तो तुम ये ना देखना कि हम पटवी को दे रहे हैं वोट, बल्कि गांधी को वोट हम कर रहे हैं। यानी पटवी की हार मेरी हार होगी। यानी पटवी अगर हार जाते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने में तो मेरी हार होगी। और इसके बावजूद भी, यानी गांधी जी के कहने के बावजूद भी, ये सुभाष चंद्र बोस 203 वोट, यानी 203 मत या वोट से पटवी सीतारामैया को हरा देते। यानी देखिए सुभाष चंद्र बोस को कुल वोट 1580 पड़ा था, मिला था, और इनको मिला था 1377, यानी 203 मत से ये विजय हो गए थे सुभाष चंद्र। यानी यहाँ गांधी की, ठीक है ना, जितना भी ये लोग थे सुभाष चंद्र के फेवर में ज्यादा थे। समझ रहे हैं ना? यानी यहाँ इनको कहने पर, गांधी जी के कहने पर भी ये हार गए। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये सुभाष चंद्र बोस देखिए कितना कद इनका बड़ा था उस समय क्रांतिकारी नेता में। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ये 203 मत से जीत गए। लेकिन ये जीत तो गए, लेकिन गांधी जी के जो समर्थक थे वो सुभाष चंद्र के रास्ते में कई बाधाएं खड़ा कर दिए। अरे झूठ मूठ के आरोप लगाना। तो क्या करने लगे, अब तो ये हार गए हैं पटवी सीतारामैया, गांधी जी की भी हार हो चुकी है। समझ गए ना? ये लोग सोचे कि हमारा से ज्यादा नाम तो ये सुभाष चंद्र बोस नहीं कमा जाएंगे। कौन? गांधी जी। अरे इनके जगह पर इनको तो प्रशंसा ना, इसकी वजह से इसके समर्थक जो थे, गांधी जी के जितने भी समर्थक थे, वो लोग इनके रास्ते में कई बाधाएं डालने लगे। देखते किसी आदमी को रोज कुछ कहिए तो वो पागल भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये गांधी जी द्वारा जितने भी इसके समर्थक थे से इनको कुछ न कुछ टॉर्चर करते रहते। इसके वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। कितना सहन करेंगे? दे दिए। अब देखिए इस्तीफा देने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। प्रसाद चुने गए। जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से, तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिए थे तो उनके स्थान पर किनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था? तो कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तो देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस कितने महत्वपूर्ण नेता थे। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए। उन्नीस सौ 1940 ईस्वी में स्थान ये रामगढ़ है झारखंड में। झारखंड अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना? अब इसकी विशेषता देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की 53वां अधिवेशन था। कितवां अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन, जो पहली बार झारखंड में किया गया था। यानी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन पहली बार झारखंड में हुआ था। कहां हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 40 में ये बने थे। देखिए, ये अगर ये क्वेश्चन में आपको कभी कभी पूछ देता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कौन बने रहे थे, तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। 40 में बैठे और 46 तक रहे थे। समझ गए ना? कब तक? 46 तक ये रहे थे। तो ये
पहली बार झारखंड में कांग्रेस का पार्टी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में होता। कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। और ये पूछा जाता है प्रश्न में कि झारखंड में केवा अधिवेशन, यानी कांग्रेस पार्टी के केवा अधिवेशन हुआ था? तो देखिए 53वां अधिवेशन हुआ था। समझ रहे हैं? और ये क्या था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को इसमें बनाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए। यानी झारखंड में एक ही कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। समझ गए ना? और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ये जरूर रखिए आज। और ये 53वां अधिवेशन था। ठीक है ना? अब आगे देखिए। 1946 ईस्वी। कब? 1946 ईस्वी का अधिवेशन। तो 1946 ईस्वी में कहा अधिवेशन हुआ था? मेरठ। मेरठ मेरठ कहा अधिवेशन हुआ था भाई? तो मेरठ में हुआ था। 1946 ईस्वी में मेरठ में अधिवेशन हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में है। और ये अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष चुने गए थे जे बी कृपलानी। और इसकी विशेषता यह थी कि आजादी के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कई बार पूछा गया कि जब भारत आजाद हुआ था या भारत की आजादी मिली थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। और ये कब हुआ था? 1946 ईस्वी में अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी। और ये कहा किया गया था? मेरठ में किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए। 1948 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1948 ईस्वी में। स्थान जयपुर। और ये राजस्थान में है। ठीक है ना, जयपुर। और अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीता रमैया। यानी पट्टाभी सीता रमैया अध्यक्ष कब बने? 1948 ईस्वी में। कहा? जयपुर में। समझ रहे हैं ना आप लोग? और देखिए ये अध्यक्ष चुने गए हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। आजादी के बाद। और आजादी के समय कौन बने थे? जेबी कृपलानी। और आजादी के बाद कौन अध्यक्ष पद चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी के? तो पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है ना? अब आगे देखिए। 1950 ईस्वी। कब? 1950 ईस्वी में। स्थान नासिक। कहा नासिक जी? तब महाराष्ट्र में। कहा है? महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। अध्यक्ष कौन बने थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये इस प्रकार से कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन समाप्त हो गई। यानी कांग्रेस पार्टी की जो महत्वपूर्ण अधिवेशन उनके द्वारा किए गए थे वो समाप्त हो गई। तो देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से आप, इसके पीछे भी कई वीडियो बनाए गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कब हुई, किसके द्वारा किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, कई 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि कभी भी पूछा जाए तो स्थान पूछा जाता है और अध्यक्ष ज्यादा, कभी कभी उसकी विशेषता पूछ ली जाती है, लेकिन ये दोनों पूछे जाते हैं। आखिर ये कहा गया कि 1950 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? नासिक में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ध्यान से इसको पढ़िए, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझ रहे हैं ना दोस्तों। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे उसको हम बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों।